गणपति बाप्पा मोरया। अगले बरस तो जल्दी आ। सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दीपेंद्र रावानी मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज का सरिंग सेशन है 1176 और आज का टॉपिक है रिटायरमेंट प्लानिंग पार्ट 16। सबसे पहले रिकैप करेंगे। फर्स्ट सेशन में फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग, 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ, 3 टाइप्स ऑफ पेंशन एंड 2 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल पेंशन। सेकेंड से 6 सेशन में हमने देखा था कि सबसे पहला जो रीजन्स फॉर वाई द रिटायरमेंट प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। सबसे पहला रीज़न हमने देखा था इंक्रीज़ इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा इंक्रीज़ इन डिपेंडेंसी रेशियो, तीसरा डिक्लाइन इन जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर, चौथा लैक ऑफ प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम फॉर सीनियर सिटीजन एंड पाँचवा इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हमने देखा कि आजकल लोग बच्चों के एजुकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देके रिटायरमेंट प्लानिंग को कम प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद हमने देखा कि डेंजरस एजम्पशन, उसमें सबसे पहला एजम्पशन हमने देखा था कि मेरी जो सेविंग है जैसे कि आरडी है, एसआईपी है, वो काफ़ी हो जाएगी मेरे रिटायरमेंट के लिए। दूसरा हमने ये देखा था कि मैं उतना ज़्यादा जीने वाला ही नहीं हूँ। तीसरा डेंजरस एजम्पशन हमने देखा था कि मेरी जो बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है वो मुझे काम आएगी। चौथा हमने देखा था कि मैं ज़िंदगी भर काम करते रहूँगा। पांचवा हमने देखा था कि मेरी जो सेविंग है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए काफ़ी है। और छठा हमने देखा था कि मेरे बच्चे मुझे संभाल लेंगे। तो ये सब डेंजरस एजम्पशन है, वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। उसके बाद हमने देखा कि रिटायरमेंट के वक्त क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि रिटायरमेंट प्लानिंग के वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। और आज हम देखेंगे कि क्यों रिटायरमेंट प्लानिंग इंश्योरेंस से करना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस से, और ना कि बाकी सब इंस्ट्रूमेंट से। लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें इंश्योरेंस भी आता है और इन्वेस्टमेंट भी होता है, दोनों चीज़ें होती है इसमें। तो इसके लिए इन बिटवीन अगर डेथ भी हो गई ना तो परिवार वालों को भी एक बहुत बड़ा एस्टेट मिल जाता है, जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट में नहीं मिलता है। वो सबसे इम्पोर्टेंट एंड वैलिड रीज़न है, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, लंबा प्रोसेस है, इसमें बीच में कुछ भी हो सकता है। तो इनकेस कुछ हो गया तो परिवार के लिए घर चलाना आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें इंश्योरेंस भी रहता है, ताकि परिवार को एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिल जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है। तो इसके लिए कंपेयर टू प्रॉपर्टी, कंपेयर टू पीपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस से रिटायरमेंट प्लानिंग करना ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। दूसरा हम देखेंगे कि जो एसआईपी है, म्यूचुअल फंड है, आरडी है। आरडी में क्या होता है कि आरडी या तो पीपीएफ, उसमें क्या होता है कि कोई भी अगर तकलीफ आ गई ना तो पहले वो बंद कर डालते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट सेविंग बंद कर डालते हैं। तो उसकी वजह से जो पर्पस के लिए हमने ये प्लानिंग किया था, रिटायरमेंट पर्पस के लिए, रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए या तो पेंशन के लिए, वो वहाँ पे यानी ख़त्म हो जाता है, वो बंद हो जाता है। मगर लाइफ इंश्योरेंस से करने से अच्छा, और एक चीज़ एसआईपी और म्यूचुअल फंड में क्या है, एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है। और जहाँ पे रिस्क आता है ना, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता है। जो हमने आगे भी बात की थी, 3 साल, 5 साल, मैक्सिमम 7-8 साल, उसके बाद में एसआईपी 99% केसेस में नहीं रहती है, बंद हो जाती है। मगर लाइफ इंश्योरेंस में क्या है कि वहाँ पे अपने को 15 साल, 20 साल का ही रहता है, जो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग 30, 35, 40 में लोग करते हैं, तो वो 20-25 साल का प्लान करना ज़रूरी है। तो उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस से करना
एक तो इंश्योरेंस के लिए भी, दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए भी, और तीसरा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइफ इंश्योरेंस गारंटेड प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट का गारंटी है, और जहाँ पे गारंटी आता है ना वहाँ पे इंश्योरेंस, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म चलता है, क्योंकि जो भी करता है उसे एक तसल्ली है कि मेरा पैसा सेफ है, मेरा पैसा सच्चे लोगों के पास है, अच्छे लोगों के पास है, गवर्नमेंट के पास है, जिसका गारंटी है। अगर LIC को भी कुछ हो गया तो भी गवर्नमेंट उसको देने के लिए ऑब्लाइज्ड है, गवर्नमेंट की गारंटी है। तो इसके लिए भी ये लंबा चलता है, किसी को कोई टेंशन नहीं। और LIC का भी रिकॉर्ड है 1956 से अभी तक LIC ने एक भी क्लेम रिजेक्ट नहीं किया है, अगर वो सच्चा है। हाँ, अगर कोई फ्रॉड करते हैं उस केस में LIC रिजेक्ट करती है, और करना भी चाहिए, मगर जो ईमानदारी से पैसा भरा है उसको सभी को पैसा मिला है। तो इसके लिए भी LIC करना बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पस, क्योंकि आजकल कहीं पे भी कैपिटल का भी गारंटी नहीं है, इंक्लूडिंग बैंक। 5 लाख से ऊपर बैंक में भी गारंटी नहीं है, तो बाकी जो प्राइवेट कंपनियां हैं तो उसकी तो कोई बात हो ही नहीं सकती, राइट। कैपिटल गारंटी आज की डेट में LIC को छोड़ के कहीं पे भी नहीं। तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से LIC में रिटायरमेंट प्लानिंग करना बेनिफिशियल है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, LIC का जो मैच्योरिटी है वो भी टैक्स फ्री आता है। आज की डेट में PPF को छोड़ के बाकी कहीं पे भी मैच्योरिटी टैक्सेबल है। अभी LIC में भी 5 लाख के प्रीमियम का रूल आ गया है। 5 लाख के ऊपर का अगर प्रीमियम है तो मैच्योरिटी टैक्सेबल है, मगर उसके अंदर का हम प्रीमियम भरते हैं 5 लाख से नीचे है तो आपको टैक्स फ्री मिलेगा मैच्योरिटी। तो दोस्तों ये अभी अवेलेबल है, फ्यूचर में वो टैक्सेबल हो सकता है। तो उसके पहले जल्द से जल्द अपना रिटायरमेंट प्लानिंग LIC से करवाना बहुत ही फ़ायदेमंद है, अक्लमंदी वाला डिसीज़न है। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल दिव्यांगी रावानी लाइफ टाइम डेली सेविंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें, और वो जैसा अच्छा और ज़रूरी सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, हरे कृष्णा। सभी को फिर से एक बार अनंत चतुर्दशी की खूब खूब शुभकामनाएं। हरे कृष्ण, जय गणेश।